दोस्तों इस वीडियो में हम लोग विक्रम सेठ की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर हैं ये। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग विक्रम सेठ की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे। इनका जन्म हुआ था एक पंजाबी फैमिली में जो कि कलकत्ता में रहती थी 20 जून 1952 में। फर्स्ट जो इनकी बुक थी जिससे इनको फेम मिलना शुरू हुई थी वो थी फ्रॉम हेवन लेक, जिससे वाइडली इनको फेम मिलना शुरू हुई थी एज अ राइटर। नोवेल्स की अगर बात करूँ तो द गोल्डन गेट 1986 की नोवेल थी दोस्तों, जो वर्ड्स में लिखी हुई थी। वर्ड्स नोवेल आप समझते हो, मैंने बताया पहले भी, जो पोएटिक फॉर्म में लिखी जाती है। एक रशियन लिटरेचर का क्लासिक वर्क है दोस्तों यूजीन ओनेगिन, इसका नाम नोट कर लेना। और इस वर्क को लिखा था अलेक्जेंडर पश्किन ने, ठीक है। अब इंग्लिश में इस वर्क को बहुत बार ट्रांसलेट किया गया, तो उन्हीं में से एक राइटर थे चार्ल्स जॉनस्टन, जिन्होंने बड़ा एलिगेंट और एक्सेसिबल लैंग्वेज में इस वर्क को ट्रांसलेट किया, ऐसे कि ओरिजिनल स्पिरिट जो है वो खोनी नहीं चाहिए। तो उसी से इंस्पायर होकर इस वर्क को, द गोल्डन गेट को इन्होंने लिखा है। इन्होंने, विक्रम सेठ ने। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब कहने को तो ये वर्क एक नोवेल है द गोल्डन गेट, लेकिन एक्चुअली क्या आप यकीन करोगे, इसके अंदर 593 सोनेट्स हैं और सारी आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी हुई। एक अमेरिकन राइटर है गोर वेडल, उन्होंने इस वर्क को द ग्रेट कैलिफोर्निया नोवेल कहा है। ये नोवेल 13 चैप्टर्स में डिवाइड है और इसके अंदर जॉन जो है प्रोटैगनिस्ट है। अब इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क अ सूटेबल बॉय 1993 का वर्क। सूटेबल बॉय का मतलब, एक इंडियन मदर होती है इस नोवेल में, मिसेस रूपा मेहरा। एक डोमेस्टिक ड्रामा है ये। वो अपनी बेटी के लिए, इंडियन डॉटर के लिए, एक सूटेबल बॉय ढूंढ रही है। सूटेबल का यहाँ पर मतलब है हिंदू लड़का, लड़की का नाम है लता और उसकी नज़रों में है एक मुस्लिम लड़का। ये दोस्तों नोवेल जो है 1349 पेज लंबी है और इसके लिए विक्रम सेठ को WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड मिला था और कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ भी मिला था। ये दोस्तों एक सगा है, सगा कहते हैं ना, 4 फैमिलीज सगा, 4 फैमिलीज के बारे में बताती है ये, मेहरा, कपूर, खान और चटर्जीज के बारे में। दोस्तों ऐसा कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ सबसे लंबी नोवेल्स में से एक नोवेल है सूटेबल बॉय। 19 पार्ट्स में, 19 पार्ट्स में बटी हुई नोवेल है और हर पार्ट फोकस करता है डिफरेंट सब प्लॉट्स पर। नोवेल को इतनी तारीफें मिली कि दोस्तों इनका कंपैरिजन लियो टॉल्स्टॉय, चार्ल्स डिकेंस और जॉर्ज एलियट के साथ में किया जाने लगा। इसके बाद हम बात करते हैं एन इक्वल म्यूजिक की, जो कि 1999 का वर्क है इनका। नोवेल टोटली म्यूजिक के बारे में है दोस्तों। क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं, माइकल और जूलिया, ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में ये नोवेल है। दोस्तों नोवेल्स लिखने के अलावा इन्होंने पोइट्री के कलेक्शंस भी पब्लिश करवाए हैं, जैसे मैपिंग्स 1980 का वर्क है दोस्तों। ये प्राइवेटली पब्लिश करवाया था, ऐसे नहीं पब्लिकली करवा दिया हो, और इतनी अटेंशन नहीं मिली थी। एक और बेटी कलेक्शन है द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन 1985 का वर्क है ये दोस्तों। के अंदर क्या है, प्लांट्स के बारे में है दोस्तों ये, जैसे कि नीम का पेड़, ओक का पेड़, इन सब के बारे में। फिर नेक्स्ट इनका वर्क है ऑल यू हु स्लीप टुनाइट। ये 1990 का वर्क है। एक एलिगेंट बुक ऑफ पोइट्री है जिसके अंदर शार्प ह्यूमर है। तो इन्होंने इस वर्क में डार्क सब्जेक्ट के साथ में डील किया है, जैसे हिरोशिमा, आपको पता होगा। इस बुक को बहुत ही सिंपल और लूसिड लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि कोई भी समझ सके। नेक्स्ट इनका वर्क है 1992 का 3 चाइनीज पोइट्स। 3 चाइनीज पोइट्स के नाम भी नोट कर लो, वैंग वाई, ली बाय और डूफू। इनके अलावा दोस्तों कुछ चिल्ड्रन बुक्स भी इन्होंने लिखी है। बीस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर 1991 का वर्क है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही वर्सेटाइल राइटर थे जिन्होंने बहुत सारे जॉनरास में वर्क लिखे, सिर्फ एक तरफ झुक के नहीं रहे, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी। खुद कहा था कि मैं इतनी सारी चीज़ें इसलिए ट्राई करता हूँ ताकि मैं खुद बोर ना हो जाऊँ खुद से और रीडर बोर ना हो जाए मुझसे। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स तो मैंने एक एक करके आपको बता दिए। मैपिंग्स द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन 1985 का वर्क था। मैपिंग्स 1980 का वर्क था। ऑल यू हु स्लीप टुनाइट 1990 का वर्क था। 3 चाइनीज पोइट्स, ये 1992 का वर्क था। द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल 1994 का वर्क था। चिल्ड्रंस बुक में बीस्टली टेल्स 1991 का वर्क था। नोवेल्स की बात की जाए तो गोल्डन गेट 1986 का वर्क था। सूटेबल बॉय जो इनका मास्टरपीस वर्क है 1993 का। फिर इक्वल म्यूजिक 1999 का। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये अ सूटेबल गर्ल को भी लिख रहे हैं। इनकी अगर अवार्ड्स की बात करूँ तो इनको थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड मिला था 1983 में, फ्रॉम हेवन लेक।
ट्रैवल बुक अवार्ड मिला था उसके लिए। कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ मिला था एशिया से, जो 1985 में इनको मिला था। कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ मिला था 1994 में, मिला था सूटेबल बॉय के लिए। सेम WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड मिला था इनको सूटेबल बॉय के लिए ही 1994 में। क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड मिला था 1999 में एंड इक्वल म्यूज़िक के लिए। प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था 2005 में और पद्मश्री मिला था 2007 में। तो ये एक शॉर्ट बायोग्राफी थी दोस्तों विक्रम सेठ की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। चलिए आज के लिए बस इतना है। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकी लाइफ और वर्क समझ में आए होंगे। लाइफ तो मैंने नहीं बताई लेकिन वर्क सारे बता दिए दोस्तों, इनको नोट कर लेना। चलिए आज के लिए बस इतना है।